प्यारे बच्चों, अब मैं आपके समक्ष पांचवा पद लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इसका पांचवा पक्ष लेकर आपको समक्ष उपस्थित हूँ। बिना बुक के आपको समझ नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों। बुक रखना अत्यंत अनिवार्य है और पार्ट भी ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें जो है तुलसीदास जी का पार्ट एक तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है, और दूसरा ये लंका कांड से लिया गया है और राम लक्ष्मण के भाई का आपस का जो प्रेम है उस प्रेम को चित्रित किया गया। समाज को एक नई शिक्षा देने के लिए, नई प्रेरणा देने के लिए भी इस दृष्टिकोण से भी ये पद जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने आपको समझा दिया था, सौंप्यो मोहि तुम्हें कही पानी, सब विधि सुखद परम हितानी। तुम्हारी माँ ने मुझे, किसको, लक्ष्मण को, बहुत प्यार से पानी माने हाथ को मुझे पकड़ाया था, ये जानकर कि सब प्रकार से तुम्हारे लिए वो सुखद है और मेरे लिए तुम सुखद हो। एक दूसरे के लिए हम लोग कल्याणकारी हैं, एक दूसरे का हम लोग ध्यान रखने वाले हैं, इसलिए तुम्हारी माँ ने हम बहुत हितकारी जानकर तुम्हें मुझे सौंपा था। यहाँ तक हो चुका था। अब उसकी उपाध देखिएगा, उतर से लेकर दिखाई तक तो 3 लाइनें बनती है, और फिर बाद में लिखा हुआ है सोरठा बुक में। तो सोरठा वीर रस, इसमें दोहा छंद भी है, जो प्रारंभ में पहला वाला वीडियो दोहा छंद का था, अब इसमें सोरठा छंद भी है। तो मैं आपको दोनों को मिक्स करके एक साथ करके इसलिए समझाना चाहती हूँ कि परीक्षा में भी कभी कभी मैंने देखा है कि ऐसा आता है कि 2 लाइन चौपाई की आ जाती है, फिर 2 लाइन दोहा ये सोरठा आ जाता है। तो ऐसे समय में जब आपसे भाव सौंदर्य पूछता है, तो उस समय जब भाव सौंदर्य पूछा जाता है तो आपको लिखना पड़ेगा चौपाई और दोहा छंद, चौपाई और सोरठा छंद। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें चौपाई भी है और सोरठा भी है, तो इसका काव्य सौंदर्य बनेगा चौपाई और सोरठा छंद। देखिए, उतर काहु देहूं तही जाई, उठ किरे मोह सिखावन भाई। उतर माने जवाब, अपने अति विलाप की स्थिति है, बहुत मन स्थिति में राम के मन में बहुत शोक है, बहुत दुख है, और भाई के प्रेम को चित्रित किया गया है। कैसे वो कह रहे हैं भाई, अब मूर्छित अवस्था में वो तो कुछ सुन नहीं पा रहे, फिर भी उससे कह रहे हैं उठो भाई, मुझे सिखाओ, मुझे बताओ, तो मुझे किसी प्रकार से दुखी नहीं दे सकते, तो मुझे बताओ कि मैं अयोध्या जाकर क्या उत्तर दूंगा सबको। बहुविधि सोचत सोच, और जो दूसरों के कष्ट को दूर करने वाले हैं, जो दूसरों की चिंता को दूर करने वाले हैं, वे श्री राम आज बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं और बहुत प्रकार से चिंता कर रहे हैं। जो दूसरों के कष्ट को दूर कर देते हैं, दूसरों के कष्ट को मिटा देते हैं, आज वही राम सोच कर रहे हैं, विपत्ति में फंसे हुए हैं। और आगे कह रहा है, सजद सलिल राजीव जल लोचन। राजीव माने कमल, हो जिनके नेत्र जो है, लोचन माने नेत्र, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, उनके नेत्रों से निरंतर जल बह रहा है। शब्द सलिल माने जल होता है, पर नेत्रों में जल बहना मतलब आंसू, निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। अब ये जो संवाद था ये किसके बीच हो रहा था? शंभु और उमा, शंकर जी और पार्वती जी। शंकर जी पार्वती जी को राम की महिमा, राम के चरित्र का वर्णन इसमें सुना रहे हैं, तो दोनों के बीच संवाद है। तो यहाँ पर उमा किसके लिए कहा गया? पार्वती जी के लिए कहा गया। मतलब कौन बात कर रहा था? शंकर जी। अब शंकर जी कहते हैं उमा एक अखंड रघुराई। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, रघुनाथ जी अखंड हैं। अखंड है मतलब परब्रह्म है, ईश्वर है, वियोग रहित है, उन पर सुख दुख का असर नहीं होता। नर गति भगत कृपाल दिखाई। वो तो जब उन्होंने मनुष्य रूप में जन्म लिया है तो एक सामान्य मनुष्य की लीला करके उन्होंने यहाँ पर समाज को दिखाया है। ये वो तो अखंड हैं, ब्रह्म हैं, उनके ऊपर सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ता, पर चूंकि भक्तों पर उन्होंने कृपा की है और समाज पर जन्म लिया है, तो इसलिए उन्होंने नर लीला कर यहाँ पर सबको दिखाई है। ये आपके समक्ष मैंने चौपाई समझाई। अब इसके बाद सोरठा है। प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भये बानर निकिर, आए गयो हनुमान,
जिमि करुणामय वीर रस। आपको बताया था कि पूरे पद में करुण रस है, क्योंकि श्री राम बहुत व्याकुल हो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो करुण रस है। अब यहाँ प्रभु प्रलाप, प्रलाप माने भी बहुत जोर जोर से रोना, और प्रलाप में आदमी मुंह से कुछ को बोलता भी जाता है। तो श्री राम बोल रहे हैं, उनको उनकी मन स्थिति बहुत अधिक शून्य है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से मूर्छित व्यक्ति से, लक्ष्मण मूर्छित थे, उनसे बात कर रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान, जब श्री राम विलाप कर रहे हैं और उसमें प्रलाप कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उस सबको सुनकर जितने वानर समूह वहाँ पर हैं वो सब व्याकुल हो रहे हैं। कान में उनकी आवाज़ जैसे ही पड़ती है तो सारे वानर समूह, निकर मन समूह व्याकुल हो जा रहे हैं। तो सब जगह क्या रस है? करुण रस। श्री राम तो करुणा में डूबे हुए हैं, बाकी आसपास का समाज जो उन्हें देख रहा है उसके अंदर भी करुण रस व्याप्त हो गया है। आई गयऊ हनुमान, और उस करुण रस के बीच में हनुमान इस तरह आए, जिमि माने जैसे, करुणामय वीर रस, जैसे कि करुण रस के बीच में वीर रस आ गया हो। वीर रस का भाव क्या है? स्थायी भाव उत्साह है, और करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। तो सब शोक में डूबे थे, दुख में मग्न थे, दुख से भरी हुई स्थिति थी, करुणा से भरी हुई स्थिति थी पूरे समाज में। उस समय जैसे ही हनुमान वहाँ पर प्रकट हुए संजीवनी बूटी लेकर, तो ऐसा लगा साक्षात वीर रस वहाँ पर अपने आकार में खड़ा हो गया हो। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। उनको देखते ही पूरे निकर समूह में उत्साह की लहर फैल गई, और श्री राम का विलाप भी है वो शांत हो गया। इसमें जो है, आपको यदि भाषा सौंदर्य तो लिखेंगे, उसमें अवधि भाषा है, गेयता है, संगीतात्मकता है, अलंकार जैसे मैं आपको बताती जाती हूँ। अनुप्रास अलंकार तो आपको लिखना ही लिखना है, अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है। फिर आपको और जिमि आया है, जैसे मनु, मानो, मनो, ज्यों, जिमि, ज्यों, जनऊ, ये शब्द जहाँ पर आ जाते हैं तो उत्प्रेक्ष अलंकार आते हैं, क्योंकि यहाँ पर संभावना की जाती है। तो जैसे जिमि करुण राम में वीर रस, किसके लिए? मानो ऐसा हो गया कि वीर रस ने साकार वहाँ पर अपना आकार लेकर प्रकट हो गया है। तो उत्प्रेक्ष अलंकार भी है यहाँ पर, और इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये सोरठा। और चूँकि मैंने दोनों आपको बताए हैं, तो आप लिखेंगे चौपाई और सोरठा छंद में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ आया हो तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।